आज सुबह एक बच्चे का सेशन कर रही थी और बच्चे के सेशन के बाद जो ना वो माँ की ने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। बच्चा स्पेशल नीड था, तो माँ ने मुझसे बात की। जब माँ मुझसे बात करने लगी तो उसने मुझे बताया, शी वॉज क्राइंग, लिटरली शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज टेलिंग मी कि लोग जो ना वो किस तरीके से जो है ना वो उसको और उसके बच्चों को जो ना जज करते हैं। बच्चा ऑटिस्टिक था और टीचर ने जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में पूछा कि जी मतलब हम अगर आप बी देखें तो क्या करें, तो उस बच्चे ने फ़ौरन कहा कि मैं उस बी को देखूंगा तो मैं उस बी को मार दूंगा। उस बच्चे को बी फोबिया था, तो मैं उसको मार दूंगा क्योंकि उस बच्चे को उस बी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन बाज़ औक़ात बताने का मकसद ये कि वो टीचर की जो निगाहों में था ना कि वो शी वॉज लुकिंग एट द मदर लाइक कि आपने किस तरह का बच्चा बड़ा किया है, कितना बदतमीज़ बच्चा बड़ा किया, कितना जालिम बच्चा बड़ा किया। ये जो चीज़ है ये गलत है, ठीक है। आप यू आर नॉट द वन हु कैन जज एनी वन बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड्स मिस्टेक और चाइल्ड्स इशू और चाइल्ड्स प्रॉब्लम। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके पेरेंट्स को तो जज नहीं करेंगे, उसकी पेरेंटिंग में तो कोई इशू नहीं है ना। वो तो अपने जो भी उसके पास रिसोर्सेज है, मदर या फादर जो भी हैं, वो अपने हिसाब से 100% उस बच्चे को दे रहे हैं। वो अपनी पेरेंटिंग में तो कोई कमी नहीं रख रहे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे के अंदर कोई ट्रेट्स पाई जाती हैं तो उसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती। ये बात हमें समझनी होगी, उसमें उस बच्चे की गलती, हम उस बच्चे को करेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं ADHD के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं मेरे पास, तो अगर मेरे पास एक ADHD इज़ अ रियल इशू। उसमें अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, हाइपर एक्टिव है, एक जगह सुकून से नहीं बैठ रहा, बहुत फिजिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टॉक कर रहा है, या फिर बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहा है, ये इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, हमारा ये ब्रेन है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। तो ये ब्रेन है जिसके अंदर जो ये पार्ट है, जो बीच का पार्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ऑल्सो वी कॉल इट कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो इन्वॉल्व होता है इन डिसीजन मेकिंग और पर्पसफुल बिहेवियर के लिए। या फिर हमारा ये जो पार्ट है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, जो बच्चा नहीं कर सकता। या सम पार्ट ऑफ दिस वन, आउटर लेयर्स टेक लॉन्गर टू मैच्योर विद द किड्स जो ADHD के साथ होते हैं। तो वो जो बच्चे जो नॉर्मल होते हैं और जो बच्चे ADHD होते हैं, वो बच्चे जो ADHD का उसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं, दे डिले देयर मेच्योरिटी लेवल, उनकी डिले होती है। या फिर दे मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंटली, जैसे कि बाकी दूसरे बच्चे जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। या पे हमारे जो बीच में जो एरिया होता है ब्रेन के बीच में, जिसको हम पुटामेन कहते हैं, तो पुटामेन बेसिकली हेल्प्स विद लर्निंग, मेमोरी एंड रेगुलेटिंग मूवमेंट्स। सो अगर आपका बच्चा ADHD का है और उसके साथ साथ जो है ना वो उसकी मेमोरी में इश्यूज हो रहे हैं, उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या उसकी मूवमेंट जो है ना वो रेगुलेट नहीं हो रही है, उसमें उसका कसूर नहीं है। ही इज़ जस्ट ट्राइंग हार्डर टू डू दिस थिंग। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि जी एक और ब्रेन का पार्ट है, न्यूक्लियस एक्कम्बस, जो इन्वॉल्व होता है मूड में, मोटिवेशन में, और जो एक्सपीरियंस प्लेजर। क्योंकि ADHD वाले बहुत अच्छे गेमर्स होते हैं, उनका फोकस जो ना वो किसी भी किस्म के जो वीडियो गेम्स हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से होता है। या फिर उनके मूड्स को रेगुलेट करने के लिए हम जो ब्रेन का पार्ट है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, ये जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जो उनके यहाँ गड़बड़ कर रहा होता है, या इमैगडाला गड़बड़ कर रहा होता है, जो की रोल प्ले करता है इमोशनल कंट्रोल्स में और एक्शंस को प्रायोरिटाइज करने के लिए कि पहला क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सीक्वेंसिंग में। क्योंकि ADHD वाले सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, उनको अपनी बारी का वेट करना नहीं आता। या फिर वो जो हिप्पोकैम्पस होता है जो हमारे बैक के बिल्कुल ब्रेन में होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग मेमोरी, दे डोंट हैव दैट एफिशिएंट वर्किंग मेमोरी एट ऑल। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये, मैंने नई गाड़ी चलानी शुरू की है, मुझे समझ में आ गया कि गेयर्स क्या होते हैं। लेकिन ADHD वाले जो होते हैं ना, उनके गेयर्स में शिफ्ट करने में इश्यूज हो रहे होते हैं। तो जब आपका ब्रेन का जो नेटवर्क है स्टार्ट हैविंग ट्रबल शिफ्टिंग गेयर्स, वी कॉल दिस इज ADHD। समझ में आई बात? तो
कैसे हो रहा है गड़बड़? अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप जो है ना वो न्यूरॉन्स जो है ना, यहाँ से एक बॉल है और आप न्यूरॉन्स सेंड कर रहे हैं, तो जो न्यूरॉन्स सेंड कर रहे हैं या तो सही से रिलीज नहीं कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, या फिर जो ये न्यूरॉन्स है जो ये कैच कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ये सही से कैच नहीं कर पा रहा उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को, या फिर तीसरी कंडीशन ये इतनी तेजी रिलीज कर रहा है कि इसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा कैच करने का, इनकी टाइमिंग्स आउट हुई भी है। ये है ADHD। बताने का मकसद ये है कि उन बच्चों को प्लीज़ जज करना बंद कीजिए और समझिए कि वो किस मुसीबत से, किस परेशानी से गुजर रहे हैं। ADHD के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं और बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन सबसे बुरी बात ये हो जाएगी कि हम हिम्मत को हार दें और उन बच्चों को जज करना शुरू कर दें, उनको बदतमीज़ कहना शुरू कर दें, और जिस हिसाब से वो जिन प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं उनसे हम लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि हमें बच्चों से नहीं लड़ना, बच्चों पे गुस्सा नहीं करना, उनकी प्रॉब्लम से लड़ना है। आई एम अर्जुमंद रज़ा, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, IEP OGT, hypnotherapist, Reiki and Silver specialist. See you in the next video.